कि एग्जाम के ओनली 30 दिन बचे हैं और 30 दिन में समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार क्या करें और क्या नहीं करें। बच्चों, एक नहीं दो रिवीजन आप लोगों को करवाएंगे और किस रणनीति के साथ तो मैं बताता हूं। ये अंतिम 30 दिन, ये मत सोचो कि अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अरे होगा। पर 17 चैप्टर है, 17 चैप्टर को हम 20 दिन में टारगेट कर सकते हैं, 20 दिन में कवर कर सकते हैं, आराम से कवर कर सकते हैं। एग्जाम जो दे रहे हो ना, ये बार बार नहीं आएगी। हेलो मेरे प्यारे आर्ट्स के बच्चों, तो कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी और क्या टेंशन हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है सर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम के ओनली 30 दिन बचे हैं और 30 दिन में समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार क्या करें और क्या नहीं करें। क्योंकि साल भर हमारा सब कुछ जो निकल गया वो निकल गया है, लेकिन अंतिम समय में 30 दिन में हम ये सोच कर बैठ गए हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमें कुछ आता ही नहीं है। पढ़ भी लिया तो समझ नहीं आ रहा है कि कहां से रिवीजन पढ़ करे और कहां से पूरी रणनीति के साथ बेहतरीन तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। क्यों टेंशन लेते हो? मैं 30 दिन में भी आप लोगों को कोशिश करूंगा कि आप बहुत बेहतरीन कर सकते हो। ये 30 दिन की जो रणनीति मैं आज लेके आया हूं, आज मैं बस ये बात करूंगा कि आप 30 दिन में बहुत बेहतर और बहुत शानदार करके बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। वही 30 दिन की रणनीति मैं आपके साथ लेकर आया हूं और इस वीडियो में वही 30 दिन की रणनीति में शेयर करूंगा। तो प्यारे बच्चों, लास्ट तक जुड़े रहो और अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्यारे बच्चों। मैं वही रणनीति, क्योंकि अभी तक बहुत सारे बच्चे हताश होकर सोच रहे होंगे कि अब बस हमारी नैया डूब चुकी है, लेकिन उस नैया को पार लगाने का पूरी कोशिश अरिविहान की टीम कर रही है और इस वीडियो के माध्यम से आपकी पूरी की पूरी रणनीति इतनी शानदार होगी कि आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो और अगर फॉलो कर लिया तो आप टॉपर को भी पछाड़ सकते हो इस रणनीति के माध्यम से। क्या रणनीति है सर? 30 दिन की, अंतिम 30 दिन की क्या रणनीति है? तो मैं यहां पर रणनीति के साथ आगे बढ़ता हूं और यहां पर दो मैंने बात करी कि हम अंतिम 30 दिनों में दो रणनीतियों के साथ बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। एक तो होगी हमारी कि हम एक बार रिवीजन करेंगे बस 30 दिन में, और एक रणनीति हमारी होगी कि हम क्या करेंगे, 2 बार रिवीजन करेंगे बहुत शानदार तरीके से। क्या चाहते हो, एक या दो? बच्चों, एक नहीं दो रिवीजन आप लोगों को करवाएंगे और किस रणनीति के साथ तो मैं बताता हूं। बहुत सारे बच्चे तो ये सोच रहे होंगे सर एक बार ही रिवीजन कर ले, लेकिन नहीं, आपको बहुत ऊंचाई तक जाना है, बहुत अच्छे नंबर लेके जाना है तो आपको 2 बार रिवाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि साल भर में हमने बस सिलेबस खत्म किया है, हमने रिवीजन नहीं किया है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, मैं 30 दिन की भी बता देता हूं आपको कि जो भूगोल सब्जेक्ट की अगर बात करूं, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब इसी अप्रोच के साथ आपको चलना है कि हमने बात करी कि हमारे टोटल जो चैप्टर है वो टोटल 17 चैप्टर है। कितने चैप्टर हम बता देंगे सर? भूगोल जो सब्जेक्ट है, भूगोल के 17 चैप्टर यहां पर होते हैं। 17 में से आप क्या करो कि जो बड़े बड़े जो चैप्टर है ना, जो कठिन है और जहां से ज्यादा नंबर का आता है, तो मैंने क्या किया, यहां पर 13 वो चैप्टर ले दिए कि जो कि कठिन हमारे होते हैं, उनको 2 दिन दो। कितने दिन? एक टॉपिक को 2 दिन आप दोगे तो यहां पर 26 दिन आपके कवर हो जाएंगे कि 26 दिन ये। बाकी के 4 चैप्टर आप क्या करोगे, एक एक दिन भी दोगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वहां से बस ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाते हैं, उनको आप टारगेट करोगे, एक एक दिन भी पढ़ोगे तो आपका कवर हो जाएगा। तो ऐसे करके 4 दिन ये हो जाएंगे, मतलब 30 दिन की रणनीति हम क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें हमने लिखने की कोशिश नहीं की, महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं देखा, तो क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, मैं बोलूंगा एक बार रिवीजन नहीं करना सर, हमें तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देना है। तो एक बार रिजल्ट नहीं तो एक बार नहीं तो बच्चा, यहां से हम 2 बार रिवीजन करेंगे। 2 बार की क्या स्ट्रेटजी है सर? 30 दिन, मात्र 30 दिन बहुत कम होता है बच्चा। हमें लगता है कि हमारे पास 9 महीने हैं, पता नहीं चला कब बीत गया। आप एक बात याद रखना, अब ना कोई त्योहार बचा है, ना कुछ भी नहीं आएगा। तो हमारे जीवन में कोई त्योहार जैसी चीज नहीं होना चाहिए बच्चा। त्योहार हर साल आएगा, हर साल नया साल बनेगा, हर साल संक्रांति आएगी। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, इस 12वीं की जो अब एग्जाम जो दे रहे हो ना, ये बार बार नहीं आएगी। अगर बार बार दोगे ना तो बहुत ताने सुनना पड़ेगा।
इसलिए मेहनत कर लो, जी जान से लग जाओ 30 दिन और तहलका मचा दो। ये अंतिम 30 दिन ये मत सोचो कि अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अरे होगा। ये सोच के दिन रात एक करो, 100% मजा आएगा। तो 20 दिन की क्या रणनीति लेके आया हूं, तो यहां पर 17 चैप्टर है, 17 चैप्टर को हम 20 दिन में टारगेट कर सकते हैं, 20 दिन में कवर कर सकते हैं, आराम से कवर कर सकते हैं। कैसे कवर करेंगे कि जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लगभग हम बात करें 11 से 12, जिससे 2 3 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उनको हम ज्यादातर टाइम देंगे, और जहां से ऑब्जेक्टिव आते हैं उनको हम कम टाइम देंगे। वो स्ट्रेटजी में बताऊंगा आप लोगों को। फिर उसके बाद अंतिम जो 10 दिन होंगे ना, 10 दिन में वापस से रिवीजन करेंगे। सर एक बात बता दो, आपने 20 दिन का रिवीजन बता दिया, करेंगे कैसे? तो मैं बता रहा हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? सब कुछ बताने आया हूं, लेकिन फॉलो जरूर करना। भले दिन रात एक करना पड़े हमें, लेकिन फॉलो जरूर करना। सर क्या रणनीति होगी? तो बच्चों ये रणनीति, यहां से बात करते हमारी कि ये रणनीति हमारी होगी। इसमें क्या लेके हम बात करेंगे कि ये हमारा कठिन अध्याय। किसकी बात करेंगे कि यहां पर जो कठिन अध्याय है, उन कठिन अध्यायों को हम बेहतरीन तरीके से यहां पर लेके चलेंगे। किसको? कठिन अध्यायों को हम लेकर चलेंगे। ये रणनीति जो रहेगी ना आपको, तो मैंने यहां पर बता दी, ये हमारी रणनीति 20 दिन की रणनीति को मैं लेकर आया हूं। कितने दिन की? 20 दिन की रणनीति। और उसी 20 दिन की रणनीति की मैं यहां पर बात करूंगा। ठीक है, अब 20 दिन की रणनीति यहां पर हो गई, और 10 दिन की यहां पर रणनीति की बात कर लेते हैं हम। ये रणनीति कौन सी हो जाएगी यहां पर? 10 दिन की। समझे? अब देखो कि इसमें क्या समझना हमें कि यहां पर सर क्या कर सकते हैं हम, कहां से रिवीजन कर सकते हैं, क्या चीज हमारी होगी। तो प्यारे बच्चों समझना कि यहां पर कठिन जैसे कि 1 4 5 6 10 11 12 13 17 ये चैप्टर, मतलब बात करें विश्व की जनसंख्या वाला चैप्टर, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रिया वाला चैप्टर, फिर 9वां चैप्टर की बात करेंगे भारत की जनसंख्या, फिर हमारी बात करेंगे मानव बस्तियां, फिर हम यहां पर बात करें कौन सा चैप्टर हमारा? कृषि, और हमारा कौन सा पढ़ेंगे यहां पर? जल संसाधन वाला क्षेत्र हमारा। ये सारे के सारे चैप्टर मैंने अलग अलग बता दिए, इनको हमारा ज्यादातर कठिन और ज्यादा नंबर के पूछे जाते वो। और बाकी के 5 दिनों में क्या करोगे आप, मतलब 15 जनवरी से 20 जनवरी तक, तो ये हमारे वो रखे हैं जो छोटे छोटे जहां पर 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता हो। इनको हम आसानी से रिवीजन कर सकते हैं, आसानी से हम इनको कवर कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहां पर रखे हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर भी परिवहन है, इसमें परिवहन, इसमें परिवहन और परिवहन, भारत और विश्व के परिवहन को एक साथ रिलेट करके पढ़ेंगे तो आसानी से हमारा कवर हो सकता है। तो आपको क्या करना है, यही कठिन सब्जेक्ट है, यही कठिन हमारे क्या रहेंगे अध्याय, इनको कवर करना है बच्चा इस दिनों में। और बाकी की हम बात करें कि यहां पर आप लोगों को क्या करना है, ये अध्याय मैंने आप लोगों को ये रखे ना, ये परिवहन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार वाले हैं। परिवहन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार वाले जो कि आसानी से आप क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। 5 दिनों में हो जाएगा, बेहतरीन तरीके से होगा। फिर 20 दिन में हो गया सर, उसके आगे क्या करें? तो प्यारे बच्चों 20 दिन के बाद जो 10 दिन का समय बचा है, एक से हम याद रखेंगे कि यहां पर क्या बच्चा, कि यहां पर जितने भी हमारे चैप्टर होंगे वो सारे के सारे चैप्टर बहुत धमाकेदार तरीके से हम कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे कंप्लीट करेंगे? महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। क्योंकि यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। और लिखेंगे कैसे, उसकी स्ट्रेटजी हमें पता होना चाहिए कि किस स्ट्रेटजी के साथ हम लिखने वाले हो। क्योंकि हमने पढ़ तो लिया है, लेकिन इस अंतिम समय में 10 दिन में और भी नई चीज कुछ भी नहीं ऐड करना है। ओनली फोकस किस पे करेंगे? ओनली फोकस करेंगे कि हम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमने 17 चैप्टर पढ़ लिए 20 दिनों में, उसके हमें क्या करना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन और लिखने की कोशिश हमें करना पड़ेगा। और लिखने के साथ साथ हमें देखना पड़ेगा कि किस टाइप से हम लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे। क्योंकि बच्चे की समस्या होती है कि याद हो जाना और उसको हमारे इंप्लीमेंट करना, उसको लिख पाना, दो बराबर समस्या हमारी होती है। उन समस्याओं को हम बात करते हैं। तो ये हमारा यहां पर बात समझ में आ गई आप लोगों को। मैंने 30 दिन की बेहतरीन तरीके से क्या करना है, 20 दिन में 15 दिन टारगेट करना है उन चैप्टर्स को जो कठिन है,
और 5 दिन उन चैप्टर को टारगेट करना जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, बेहतरीन तरीके से मजा आ जाएगा। और 10 दिन की रणनीति में उन्हीं चैप्टर का क्या करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिख के भी देखना है, उनका रिवाइज भी करना है। मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया रिजल्ट दोगे रे बच्चा, बहुत बढ़िया रिजल्ट दोगे। यहां पर बात आती है कितने घंटे पढ़ाई करनी है। सर कितने घंटे पढ़ाई करना है बच्चा, घंटे मायने नहीं रखता है, घंटे मायने नहीं रखता है, आपका दिमाग कितना चल रहा है उस घंटे में वो मायने रखता है। आप 10 घंटे मत पढ़ो, 5 घंटे प्रॉपर माइंड से पढ़ो तो भी आप कवर कर लोगे। लेकिन मेरी बात समझ लेना कि यहां पर मेन सब्जेक्ट की बात करें तो मेन सब्जेक्ट जैसे कि हमने बात करी, जियोग्राफी किसी का होगा, किसी का हिस्ट्री होगा, है ना, किसी का पॉलिटिकल साइंस होगा, किसी का इको होगा, या किसी का सोशियोलॉजी होगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो लेकिन 3 तो मेन कोर सब्जेक्ट होंगे ही होंगे ना। तो आपको क्या करना है, तीनों को बराबर टाइम देना है, तीनों को एक साथ। एक सब्जेक्ट आप बोलो कि 4 दिन 5 दिन में निपटा दे, ऐसा नहीं होगा, सभी को एक साथ पैरेलल लेके चलना ही पड़ेगा। मैं बोलूंगा कि अभी आप कुछ भी करके मिनिमम 2 घंटे तो आपको एक सब्जेक्ट को देना ही पड़ेगा। पर सब्जेक्ट 2 घंटे आप दो, पर सब्जेक्ट 2 घंटे आप दो, क्योंकि हमें हिंदी और इंग्लिश को भी तो टाइम देना है, हिंदी और इंग्लिश को भी टाइम देना है। अगर 3 सब्जेक्ट मतलब 6 घंटे ये एक एक भी दोगे तो 8 घंटे मिनिमम पढ़ाई करना चाहिए। जीवन में और कोई काम नहीं है हमारे पास अभी 1 महीने, यूं समझ लो कि यही समय है, इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद हमारी नैया डूबनी ही है। लेकिन इस स्ट्रेटजी के साथ आप तैयारी करोगे तो आपकी डूबती हुई नैया को पार लगाने का, यहां पर आप फिर बोलोगे कि वाह सर क्या रणनीति बताई थी, हमारी डूबती हुई नैया पार हो गई। समझे कि नहीं समझे? तो ये हमने बात करी भैया कितने घंटे, तो घंटे मायने नहीं रखते हैं, आप कितने समय मेहनत करके पढ़ रहे हो वो मायने रखता है प्यारे बच्चों। समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़ते हैं बच्चा, तो यहां से मैं बता देता हूं संभव 2.0 बैच, ये सब कुछ उसमें करवाया जा रहा है। ये इतने ही दिनों में सब कुछ इसमें थ्योरी प्लस हमारा क्या किया जा रहा है, पूरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब कुछ टोटल चीज इसमें कवर करवाई जा रही है आप लोगों को। जो कि हम बात करें कितने 21 दिसंबर से प्रारंभ हो गया हमारा। तो यहां से बात करें जिसमें साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे होंगे उनके लिए हमारा कितना होगा 1250, कॉमर्स के 1000 और आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए 750। सब कुछ उसी स्ट्रेटजी से चल रहा है जिस स्ट्रेटजी से मैंने आप लोगों को बताया भैया। बात समझिए आप? तो प्यारे बच्चों उसके बाद आप लोगों को किस से पढ़े, कौन सी बुक पढ़े, कौन सी बुक, अरे सब कुछ छोड़ो, एक बुक पढ़ो आप जिसको बोलते हैं महा रिवीजन नोट्स, जो कि बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकते हैं, रामबाण साबित हो सकते हैं अंतिम समय। आप अपने हिसाब से जो पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रामबाण साबित हो सकते हैं जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं। इनकी जो रहेगी सारे सब्जेक्ट जो रहेंगे 750 रुपए में आप लोगों को मिल जाएंगे। क्या बात को मेरी समझी? क्या स्ट्रेटजी आपको समझ में आई? क्या किस तरह से हमारी रणनीति से तैयारी करके बेहतरीन नंबर ला सकते हैं? तो बखूबी सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसे और भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स करके जरूर बताना कि सर इस चीज पे आप कमेंट्स आप बना दो वीडियो। और प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे कैसे और बेहतरीन रणनीति के वीडियो आपको पास पहुंच सके। तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो में यही से हम विदा लेते हैं, मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और धमाकेदार वीडियो के साथ अगली बार।